नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और रूबरू होने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है एसआई भर्ती को लेकर के। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, क्या होगी रणनीति या फिर कौन-कौन सी योग्यताएँ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इन सब मुद्दों पर बहुत विस्तार से मैं बात करूँगा। वैसे तो आप लोगों के मन में ये सब शंकाएँ होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप एक ठीक-ठाक जागरूक अभ्यर्थी हैं, तो आप सीजीपीएससी की वेबसाइट में जाइए, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कीजिए, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ और पूरी तरीके से पढ़ जाइए, सारी चीज़ें वहीं पर क्लियर हो जाएँगी। कुछ और विशेष मुद्दों पर बात करूंगा जो कि ऑनलाइन कोर्स के बारे में है, जिसका फीस शुरुआत में बहुत कम है, उस पर भी मैं आखिरी में बातचीत कर लूंगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात से शुरुआत करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती थी जो 2018 में, उसका रिजल्ट आ चुका है। जिनको सेलेक्ट होना था हो गए हैं, जिनको नहीं होना था वो डिसक्वालीफाई भी हो चुके हैं। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा अभी तक मेरी जानकारी में जो भर्ती प्रक्रिया थी वो एसआई की थी, लेकिन वो कंप्लीट हो चुकी है। कई लोग तो अभी जो वर्तमान में एसआई की भर्ती आई है उसके लिए इसलिए भी तैयारी नहीं कर रहे थे कि पुरानी भर्ती जो है वो रुकी हुई है, तो नई भर्ती का कब होगा क्या होगा कुछ मन में असमंजस था। लेकिन पुरानी भर्ती जब क्लियर हो गई तो नई भर्ती के लिए अब तैयारी आप लोगों को करना चाहिए। और देख रहे हैं कि ये एग्जाम कब हुआ था और रिजल्ट कब आया है। तो हो सकता है कि एग्जाम आपको 6 महीने 8 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, और रिजल्ट फिर भले लेट, जरूरी नहीं कि हर वैकेंसी रुके, कोई वैकेंसी का तो रुक जाती है, वो अलग बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर देखें कि इसके ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि क्या है, 23 अक्टूबर से शुरू होती है और ये जाती है 21 नवंबर तक। यानी 21 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे रात के 11:59 तक। उसके बाद ये लिंक जो होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यही है कि आप फॉर्म भरने की तिथि को ध्यान रखें कि 23 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर तक ही फॉर्म भर पाएंगे। अब जो फॉर्म भरने की विधि है या फिर जो फॉर्म भरने का तरीका है वो तो आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे मिल ही जाएगा। पोस्ट की बात करें तो टोटल जो है 341 पद हैं, और 341 पद में सूबेदार के लिए, उप निरीक्षक के लिए, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज या अंगुल चिन्ह जिसको फिंगरप्रिंट बोला जाता है, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम, कुल मिला के जो भी पोस्ट हैं वो सब इंस्पेक्टर के लिए हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर में भी अलग अलग शाखाएं होती हैं। जैसे कोई सब इंस्पेक्टर है जो केवल फिंगरप्रिंट की जांच करता है, तो उसको लिख दिया अंगुल चिन्ह, आप समझ ही ना पाए। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए अब बात करें इसके योग्यता की, तो योग्यता वाले बिंदु पर चलते हैं। सबसे पहली बात तो है कि जो भी फॉर्म भरने वाला व्यक्ति होगा वो छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है। बाकी बाहर वाले लोग इसमें नहीं भर पाएंगे एसआई भर्ती के लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी योग्यताओं की बात अगर मैं करूं तो सबसे जो सूबेदार का पद है या उप निरीक्षक का पद है, उप निरीक्षक विशेष शाखा का पद है, उसके लिए योग्यता बिल्कुल सामान्य है कि आप कॉलेज पास आउट हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अगर आपके पास है, कॉलेज पास आउट है या उसके समकक्ष उपाधि है, तो आप इसमें भर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिंगरप्रिंट के लिए भर रहे हैं, फिंगरप्रिंट वाला जैसे अंगुल चिन्ह वाला उप निरीक्षक के लिए भर रहे हैं या प्रश्नाधीन दस्तावेज वाले उप निरीक्षक के लिए भर रहे हैं, तो आपको किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष होना चाहिए। यानी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले जो होते हैं, जिसको बोला जाता है पीसीएम बोला जाता है शॉर्टकट में, उस कैटेगरी के बच्चे इसमें भर पाएंगे। अगर उप निरीक्षक जो कंप्यूटर वाला है या साइबर क्राइम वाला जो पोस्ट है उसके लिए भरना चाह रहे हैं, तो आप बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस में आप कॉलेज पास आउट होने चाहिए। ठीक, शारीरिक योग्यता की बात करें तो 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक ऊंचा अगर पुरुष है तो भर सकता है। महिला की बात करें तो 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक ऊंची महिला है तो भर सकती है। अब सीना की बात आती है। सीना मतलब छाती। तो छाती के विषय में 81 सेंटीमीटर का छाती होना चाहिए मिनिमम पुरुष के लिए, और फुलाने के बाद 85 86 सेंटीमीटर का छाती हो जाना चाहिए। जैसे मैंने ऐसे रखा,
फुलाया तो 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी मिनिमम 81 और फुलाने के बाद 86। अब कुछ लोग का छाती ऐसा भी हो सकता है कि 84 सेंटीमीटर का, अब वो बोले कि मेरे को बस 2 ही सेंटीमीटर फुलाना है, तो उसके लिए नहीं, उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है कि आपको कम से कम कितना भी सेंटीमीटर हो आपका, 81 से या उससे ऊपर हो, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही होगा, नहीं तो आप नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा जो फ्लैट फुट होता है वो सब नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। परीक्षा अवधि है, परीक्षा अवधि 3 वर्ष की दी गई है, जिसको प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है। तो ये सब चीजें ठीक है। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा जो है 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष और 28 वर्ष के बीच की आयु सीमा होनी चाहिए, यानी 28 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम वाले अभ्यर्थी होंगे वो इसमें नहीं चलेंगे, ठीक। और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, इन सब के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तक का जो छूट की व्यवस्था है वो छूट मिलेगी। ये सब चीजें यहां से क्लियर हो गई। अब चलते हैं और भी चीजों पर। यहां से तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आयु की गणना ये सब चीजें तो आपको पता होगा, मतलब 1 तारीख से की जाएगी, ये तो बता दिया 1 जनवरी से। अब मैं कुछ और मुद्दों पर बातचीत आप लोगों से करता हूँ। भाई जो एसआई भर्ती वाले हो वो लोग तैयार भी रहो, ऐसा नहीं है कि एक बार फंस गया तो हर बार फंसेगा। क्या हो गया इसको, ठीक चलिए, ये दोष सिद्धि वगैरह तो है ही। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा है उस पर बात करते हैं। मुख्य मुद्दा क्या है इसमें? जो परीक्षा होगी मेरे दोस्त, परीक्षा के मुख्य रूप से 2 चरण होंगे। अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो एक प्रारंभिक परीक्षा होगा और एक मुख्य परीक्षा होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 33 जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, उन 33 जिलों पर प्रारंभिक परीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मुख्य परीक्षा जो होगा, मुख्य परीक्षा के लिए 5 संभाग, जिसमें सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर बताया गया है, इन 5 संभागों में मुख्य परीक्षा होगी। इसके अलावा जो शारीरिक माप की व्यवस्था होगी, उस प्रोसेस को भी अभी समझेंगे, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होगी। 5 स्टेप है, उन 5 स्टेप को समझेंगे और कैसे कैसे उस 5 स्टेप में आगे बढ़ना है, उन सब चीजों को भी जानेंगे। तो जो शारीरिक माप की परीक्षा होगी वो 6 जगहों पर होगी। एक तो सरगुजा में, दूसरा बिलासपुर, तीसरा दुर्ग, चौथा बस्तर, 5वां रायपुर और 6वां राजनांदगांव में। क्लियर है? चलिए अब आगे की बात करते हैं। मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो कोई समस्या नहीं है। मुख्य परीक्षा जो है वो 5 जगहों पर होगी। शारीरिक माप जोख वाला जो मामला है, शारीरिक माप जोख 5 संभाग और राजनांदगांव को अलग से दिया गया है, इन 6 जगहों पर। चलिए अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। तो जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म आपको कहां भरना है? सीजीपीएससी की वेबसाइट पर भरना है। कब भरना है? 21 नवंबर से पहले भर लेना। तो जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको पहले जो शारीरिक माप जोख है उसके लिए बुलाया जाएगा, और शारीरिक माप जोख में अगर आप पास होते हैं तो फिर आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। यानी आप सेलेक्ट होंगे। शारीरिक माप जोख में क्या देखा जाएगा? आपकी हाइट देखी जाएगी, 168 सेंटीमीटर है या नहीं। सीना दिखा जाएगा, जो 5 इंच फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आ रहा है या नहीं, 81 से कम तो नहीं। ये सब चीजें, फ्लैट फुट, ये सब चीजें देखी जाएंगी। वहां से आप पास होंगे। जब वहां से पास हो जाएंगे, शारीरिक माप जोख निकाल लेंगे। ध्यान रखिए, शारीरिक माप जोख मतलब केवल शारीरिक माप जोख ही है, इसमें किसी प्रकार का गोला फेंक, ऊंची कूद, ये सब नहीं। ठीक है, तो यहां से जब आप पास हो जाएंगे तो आपको मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए समय दिया जाएगा कि आप प्रारंभिक परीक्षा दीजिए। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 300 अंकों की होगी। OMR शीट पर होगी, यानी गोला भरने वाला होगा, और उसके लिए अलग अलग विषय बताए जाएंगे, टॉपिक दिया जाएगा, सब्जेक्ट दिया जाएगा। उन सब्जेक्ट्स पर भी आगे मैं बात करूंगा। जब ये प्रारंभिक परीक्षा आप निकाल लेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में जितने लोग शामिल होंगे उससे कोई मामला नहीं। जितने पदों की संख्या है, जितनी पदों की संख्या अभी हमने देखा ना, 300 कुछ पद हैं, उन 300 कुछ पदों की संख्या का 20 गुना जो होगा उनको मुख्य परीक्षा के लिए चुन लिया जाएगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा के बाद होगी कौन सी परीक्षा? मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के लिए कुछ विषय बताए गए हैं।
जैसे मुख्य परीक्षा भी जो होगी वो लिखना नहीं है, वो भी गोला भरने वाला होगा, वो एमआर शीट पर होगा। मुख्य परीक्षा के लिए विषय बताए गए हैं, जैसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा की परीक्षा होगी, मतलब क्वेश्चन होंगे जो 200 अंकों का होगा। उसी तरीके से सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होगा वो भी 200 अंकों का होगा। एप्टीट्यूड भी 200 अंकों का होगा। गणित विज्ञान भौतिकी की परीक्षा जो होगी वो भी 200 अंकों की होगी। लेकिन ये परीक्षा जो है गणित विज्ञान और रसायन की परीक्षा जो है केवल उन उप निरीक्षकों को देना है, उप निरीक्षक की तैयारी करने वालों को देना है जो अंगुल चिन्ह यानी फिंगरप्रिंट्स के लिए भरेंगे या प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए भरेंगे। उसी प्रकार से कंप्यूटर की परीक्षा जो होगी वो केवल उन्हीं लोग को देना है जो साइबर क्राइम के लिए भरेंगे। बाकी ये जो तीन टॉपिक है, जैसे हिंदी अंग्रेजी सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड, ये सबको देना है। ये केवल ये जो होगा मतलब विज्ञान से संबंधित जो होगा केवल अंगुल चिन्ह वाले और प्रश्नाधीन वालों को देना है। उसी प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित जो होगा वो केवल साइबर क्राइम वाले या कंप्यूटर वाले एसआई जो होंगे उनको देना है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब यहां तक हो गया। तीसरा स्टेज आपने क्रॉस कर लिया, यानी मुख्य परीक्षा आपने पास कर लिया या मुख्य परीक्षा आप दे दी। जब आप मुख्य परीक्षा दे देंगे तो मुख्य परीक्षा देने के बाद अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार मतलब जैसे कोई एसआई के लिए भरा है, सामान्य एसआई के लिए, तो उसके लिए अलग कैटेगरी के अनुसार रिजल्ट निकाला जाएगा। कोई एसआई के अंतर्गत कंप्यूटर के लिए भरा है तो एसआई कंप्यूटर का अलग लिस्ट निकाला जाएगा। कोई एसआई में क्राइम ब्रांच के लिए भरा है, मतलब वो साइबर क्राइम के लिए भरा है, तो उसके लिए अलग लिस्ट निकाला जाएगा। तो अलग अलग जो प्रवीणीय सूची होगी वो निकाली जाएगी। ठीक, किसके बेस पर? मुख्य परीक्षा के नंबरों के बेस पर। क्लियर है? मुख्य परीक्षा के नंबर के बेस पर। अब क्या होगा, जब मुख्य परीक्षा हो जाएगा, मुख्य परीक्षा के नंबर के बेस पर अलग अलग सूची निकाल दिया जाए, तो मुख्य परीक्षा में से जो लोग सेलेक्ट होंगे, कितने लोग सेलेक्ट होंगे? जितने लोग मुख्य परीक्षा देंगे उससे कोई मतलब नहीं है। जितने पद हैं, जितने पद मतलब सामान्य एसआई के लिए मान लेते हैं 100 पद हैं, तो उसका 5 गुना 500। यदि मान लेते हैं कि जो एसआई क्राइम ब्रांच के लिए है, सॉरी साइबर क्राइम के लिए है, उसके लिए मान लेते हैं 50 पद है, तो उसका 5 गुना 250। ठीक, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जितने लोग भी पेंस दें उससे कोई मतलब नहीं है। उसका 5 गुना, जितना पद होगा उसका 5 गुना जो होगा वो लिया जाएगा। किसके लिए? शारीरिक दक्षता परीक्षा के द्वितीय चरण के लिए। ध्यान रखिएगा, पहले जो शारीरिक परीक्षा हुआ था वो केवल नाप जोक था, हाइट नापे थे, लंबाई नापे थे, सीना नापे थे, पैर नापे थे, ये सब चीज नापे थे। अब उसका दूसरा चरण आएगा। दूसरे चरण में आपको क्या क्या करना पड़ेगा? 300 अंकों का पेपर होगा। पेपर एक्चुअल में कॉपी पेपर में नहीं लिखना है, कॉपी पेन में। इसमें आपको शारीरिक दक्षता का परिचय देना पड़ेगा जो कि 300 अंकों का है, जिसमें 5 भाग में बटा हुआ है। लंबी कूद के लिए 60 अंक हैं, ऊंची कूद के लिए 60 अंक, गोला फेंक के 60 अंक, 100 मीटर दौड़ के 60 अंक और 1500 मीटर दौड़ के 60 अंक। इस तरीके से 60-60 अंक करके टोटल 300 अंक जो है 6 पंचे 30, 300 अंक होगा। और इस 300 अंक में कौन कौन कितना प्राप्त करता है उस हिसाब से फिर प्रवीणीय सूची तैयार की जाए। जब यहां तक खत्म हो गया बात, अब ध्यान रखिएगा ये वाला जो भाग है लंबी कूद ऊंची कूद यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा का भाग 2 जो कि 300 अंकों का है, उसमें कम से कम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी 300 में कितना लाना पड़ेगा? 30 तिहाई 90 अंक मिनिमम। 30 तिहाई 90 वही होगा ना? हाँ, 90 अंक लाना अनिवार्य है। चलिए, तो 90 अंक लाएंगे अगर आप, तो ये जो शारीरिक दक्षता हुआ, इस शारीरिक दक्षता और जो आपने मेंस दिया था दोनों के अंक को जोड़ दिया जाएगा। इसमें आपने 300 अंक का था और मेंस में जितने भी अंक लाएंगे उसको जोड़ दिया जाएगा। अब जोड़ करके एक फाइनल प्रवीणीय सूची बनाया जाएगा। ठीक, प्रवीणीय सूची मतलब मेरिट लिस्ट। तो उसमें फिर ऊपर से चुना जाएगा जो सबसे अधिक नंबर वाला होगा, उसको 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 उसमें सभी को, जो लोग भी क्वालिफाई होंगे सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है 100 अंक का होगा। जब इंटरव्यू हो जाएगा तो ये जो मेंस दिया था आपने वो प्रवीणीय सूची, ये जो
क्या बोलते हैं, शारीरिक दक्षता परिचय आपने दिया, परीक्षण कराया, वो मतलब दौड़ भाग, ऊंची कूद, लंबी कूद, 100 मीटर, 1500 मीटर, वो सबको जोड़ करके साक्षात्कार का इंटरव्यू का नंबर जोड़ करके फाइनल आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। उस फाइनल मेरिट लिस्ट से आपका चयन होगा। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में। चूंकि इस बार सीजीपीएससी पेपर लेगा, पिछली बार भाई एसआई का ये पेपर हुआ, हाँ, तो व्यापम अपना बयान दे चुका था, एक नोटिफिकेशन निकाल के कि नमस्कार भैया पुलिस विभाग वाले, अब हम आपका एसआई का एग्जाम कभी नहीं लेंगे। तो एसआई उस बार चला गया व्यापम सीजीपीएससी के पास कि वो व्यापम नहीं ले रहे, तुम ले दो। तो इस बार सीजीपीएससी ले रहा है। सीजीपीएससी लेगा तो क्वेश्चन के लेवल थोड़े व्यापम से ऊंचे हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला भाग जो है वो भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामान्य भारतीय दर्शन, कला साहित्य, समसामयिक घटनाएं, पर्यावरण, ये सब चीजें हैं। दूसरा भाग जो है वो छत्तीसगढ़ के जीएस से संबंधित है, जिसमें इतिहास, भूगोल, सारी चीजें होंगी। तीसरा भाग जो है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है। चौथा भाग जो है सामान्य मानसिक योग्यता है, जिसमें आपका रीजनिंग कहते हैं। पांचवा भाग जो कि गणित है। छठवां भाग जो कि हिंदी है, और सातवां भाग जो कि अंग्रेजी है। टोटल इन सभी भाग को मिला करके कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे? 100 अंक होंगे, अर्थात एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसमें से आप पास होंगे जितने लोग भी परीक्षा देंगे, जितना भी पोस्ट होगा, पोस्ट का 20 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। क्लियर है? जितना पोस्ट होगा, जैसे टोटल 300 कुछ पद है, तो उसका 20 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। अब बाकी जो मेंस का है, मेंस का भी सिलेबस दे दिया गया है पहले से, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एसआई का सिलेबस कैसा है, तो मैं कह सकता हूं कि एसआई का सिलेबस बहुत ज्यादा क्या कठिन नहीं। एसआई का सिलेबस बहुत ज्यादा कठिन नहीं है प्रारंभिक परीक्षा का, खासकर मेंस के लिए अलग से तैयारी करनी होगी आपको। प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा निकाल पाना, पर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से जिस हिसाब से बच्चे यहाँ की तैयारी करते हैं, उस हिसाब से मुख्य परीक्षा में थोड़ी कठिनाई जा सकती है। बाकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के विषय जो हैं, या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता, बाकी सब चीजें सेम होती है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं, क्योंकि 20 गुना बच्चों को लेना है, तो ये बहुत कठिन परीक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी आसान नहीं समझना चाहिए आपको इसको। कठिन नहीं है लेकिन आसान भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर के लिए बात क्या करूं, 0.1 0.2 के लिए ऐसे लड़ाइयां होती रहती हैं, और उतने में बच्चे सेलेक्ट या डिसक्वालीफाई या क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए और अपनी तैयारी को शुरू करनी भी चाहिए। और भी आपके मन में अगर कोई डाउट्स हो, तो उन डाउट को नीचे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी मैं एक चीज और विशेष तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि सीजीएसआई के लिए कोर्स एनालाइजर के द्वारा शुरू कर दिया गया है। ये कोर्स पूर्ण रूप से रिकॉर्डेड क्लास होगा, और इस रिकॉर्डेड क्लास में एसआई का जितना सिलेबस है, वो सारे सिलेबस आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कवर कराया जाएगा। इस क्लास के साथ आपको एक चीज और मिलेगी, वो क्लास के साथ आपको एक चीज क्या मिलेगी, वो होगा पीडीएफ। यानी आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल क्लास देखिए और पीडीएफ में आप पढ़ लीजिए नोट्स को, बाकी आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण बात लोगों के, बच्चों के मन में अवश्य आता है कि सर अभी एग्जाम का कोई डेट आया नहीं है, कोई डेट आया नहीं है कि किस तिथि को एग्जाम होगा। अगर हम कोर्स कोई खरीद लेते हैं या अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो पता नहीं कब एग्जाम होगा, कब तक आप हमको पढ़ाएंगे, या फिर इसकी वैलिडिटी कब तक होगी जो आपको मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम 4 साल बाद भी होता है, तो 4 साल तक वैलिडिटी होगी, कोई समस्या नहीं। 5 साल बाद होगा 5 साल तक, 6 साल बाद होगा 6 साल तक वैलिडिटी। वैसे उतना नहीं लगेगा, उतना समय नहीं लगेगा, पहले ही हो जाए। मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं, यानी जो भी कोर्स, ये जो कोर्स आप लेंगे एसआई का, इसकी वैलिडिटी जो होगी वो एग्जाम तक होगी।
और इसका कोर्स का फीस तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि कितना है, लेकिन कोर्स का फीस मुझे याद ना आने के बाद भी मैं एक चीज बता दूं कि शुरू के शायद 20 स्टूडेंट जो शुरू में ज्वाइन करेंगे, उन 20 स्टूडेंट के लिए कोर्स मात्र 999 रुपए में ही उपलब्ध होगा। तो आप चाहें तो मात्र 999 रुपए पेमेंट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? शुरू के केवल और केवल 20 स्टूडेंट के लिए 999 रुपए में है। बाकी इस कोर्स का फीस मेरे ख्याल से 3000 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि मैं भूल चुका हूं। बस इतना ही याद है कि 20 स्टूडेंट के लिए 999 रुपए में ये कोर्स मिलेगा। तो शुरू में ज्वाइन करिए, कम फीस में ज्वाइन करिए, एग्जाम तक वैलिडिटी होगी, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक, 999 रुपए। उसके बाद ये फीस कैसे बढ़ेगा? तो 999 में फिर 500 ऐड कर दीजिए, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। यानी 20 स्टूडेंट के बाद आप ज्वाइन करेंगे तो सीधे सीधे 1499 रुपए में, फिर कुछ स्टूडेंट तक ऐसे 1499 चलेगा, फिर उसके बाद फिर से 1499, 500 ऐड कर दीजिए तो 1999 रुपए में फिर हो जाएगा। अब ये आगे का डेटा मेरे को याद नहीं कितने स्टूडेंट के बाद 1400 मतलब 1999 होगा, ये पता नहीं है, लेकिन शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए 999 रुपए। एग्जाम तक वैलिडिटी होगी, बेफिक्र होकर के आप पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्लियर है? अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाना चाहिए। नंबर है 9617413676, 9617413676। ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ध्यान रखिएगा। कॉल नहीं करेंगे, कॉल बहुत सारे आते हैं तो परेशान हो जाते हैं हम भी। और वैसे व्हाट्सएप में ही सारी जानकारी आपको मिलेगी। व्हाट्सएप में मैसेज करना है, क्या मैसेज करना है? CGSI कोर्स, बस इतना लिख के भेज देंगे। आपको पेमेंट डिटेल बताएंगे, पेमेंट करिएगा, कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। शुरू में ज्वाइन करिएगा, 999 रुपए में मिलेगा। क्लियर है? बाकी आप लोग अपनी तैयारी को धीरे धीरे ही सही लेकिन शुरू करिए, नहीं तो क्या पता जैसे एसआई का रिजल्ट लग रहा था अभी देगा ही नहीं, अचानक से दीजिए। एक दिन पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि एसआई का रिजल्ट लगता है लंबा खसकाएगा, लेकिन दे दिया। तो क्या पता एसआई भी इसमें भी फंस जाए कहीं, या फिर तुरंत ही 4-6 महीने में एग्जाम हो जाए, और फिर जब एग्जाम हो गया उसके बाद रिजल्ट कभी भी दे, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम हो गया मतलब आपका जो फ्यूचर था, आपका जो भविष्य था वो पैक हो गया, लोड हो गया। जैसे चुनाव होता है, ईवीएम में आपने वोट डाला, उसके बाद उसका रिजल्ट कभी भी आए कोई मामला नहीं है, जो नेता का भविष्य वो ईवीएम में कैद हो गया। उसी तरीके से रिजल्ट एग्जाम हुआ मतलब कैद हो गया। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और बहुत अच्छी बात है कि एसआई का पोस्ट आया है, हाथ से न जाने पाए। बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई इस बार हो गए, नहीं हो पाए सेलेक्ट। वो बच्चे भी अगर उनकी उम्र बची हो तो जरूर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। असफल होने का दर्द तो मैं बहुत अच्छे तरीके से महसूस नहीं कर सकता, अभी ताजा ताजा आपका दर्द होगा, लेकिन मैं भी बहुत जगहों पे असफल इस तरीके से हुआ हूं, तो थोड़ा बहुत मुझे भी एहसास है। और बाकी और लोग जो नए लोग हैं वो असफल ना हो, इसके लिए अपनी तैयारी को जरूर शुरुआत से शुरू करें। नमस्कार।